हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे हैं, राइट। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ये अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आप उसे इजिली सेकेंड्स में बनाएंगे, राइट। चलिए देखिए, ये है वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अगर इस दोनों को फिर यहां से मिला दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री, राइट। अब देखिए, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज, राइट। अगर ये एलिवेटेड एंगल थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, राइट। चलिए देखिए, अब ये बातें समझ में आ गई, ठीक। ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर, ये इसके सामने ये बेस और ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज, राइट। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट मेन है उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, करेक्ट। अगर इसके सामने वाला, मान लीजिए सपोज कीजिए ये 1 है, तो इसके सामने वाला अगर √3 दिया हुआ हो, इट मीन्स ये जो एंगल है आपका 30 है और ये आपका 60 है, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर ऐसा केस दिया हुआ हो कि ये परपेंडिकुलर √3 हो, ये 90 डिग्री है, ठीक। हाँ, और इसका जो बेस है 1 दिया हुआ, इट मीन्स कि परपेंडिकुलर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स बेस। ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो आपसे एंगल अगर पूछा जाए 90 माइनस थीटा, तो एंगल आपसे अगर पूछा जाए तो अब देखिए, ये हो गया 1 और ये इसका हो गया √3 टाइम्स। इट मीन्स ये एंगल अब जो है आपका 30 नहीं, अब 60 हो जाएगा और ये एंगल हो गया आपका 30, करेक्ट। चलिए देखिए, फिर एक और नेक्स्ट। अगर इस केस में अगर आपको डायरेक्टली दिया हुआ हो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बराबर लेंगे ना, ठीक है। अब देखिए, अगर कहा जाए आपसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा, कहा जाए कि ये दोनों सेम है, परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है सेम है, इक्वल है, तो इसके सामने वाला अगर हाइपोटेन्यूज पूछेगा तो √3 √2 हो जाएगा, √2, राइट। अच्छा, इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो इस केस में आपका हो जाएगा 2 इन एच केस, इन दिस वन ऑल्सो, राइट। और ये हो गया, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, तो इसके सामने √2। और अगर पूछा जाए एलिवेटेड एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो अगर ये दोनों लाइन बराबर है, ये 90 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। इट मीन्स ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन को देखिए, इसी में से है, इसी में से किसी एक पे होगा। तो अब देखिए कौन सा है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। एक टावर है जो वर्टिकल है इस तरीके से, और उसका जो हाइट है, ठीक है, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल, अच्छा, ये शैडो जो बना रहा है √3 है, ठीक है, इसके हाइट का, ये हाइट, ये शैडो इसका, और इधर से सनलाइट आ रही है, ठीक है, और इसका इधर शैडो बन रहा है। तो ये हो गया आपका बेस, अगर ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकल का √3 टाइम्स है और ये हो गया परपेंडिकुलर आपका। तो अब देखिए, ये इसके सामने 1 है, इसके सामने √3 है, इट मींस ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री। देखिए, स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझने में हो सकता है अभी टाइम लगे, अगर जब आप एक बार समझ जाएंगे, अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे, राइट। तो चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका √3, ये, और ये इसके सामने वाला, तो आपसे एलिवेटेड एंगल पूछ रहा है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री, और क्वेश्चन में यही कह रहा था, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो ये आपको जो दिए गए हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट दिया गया, इतना सारा ये कॉन्सेप्ट है, राइट, और क्वेश्चन बनाइए। तो अब देखिए, इससे रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओके। देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है ऑन अ लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री इफ द टावर इज 100
√3 मीटर हाई, अगर ये कह रहा है कि टावर अगर 100 √3 मीटर हाई है, 110 √3 मीटर, सॉरी 110 √3 मीटर है, तो ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी ये कह रहा है कि एक टावर है, वर्टिकल टावर है, और ये इसका जो हाइट है 110 √3 मीटर है, राइट। और ये कह रहा है कि ये कोई पॉइंट P है यहाँ पे ग्राउंड पे, और यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जब ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 डिग्री हो गया, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये फुट है टावर का, और यहाँ से ये जो है डिस्टेंस कितना है। तो आपको क्या बताए थे, थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट दिए थे कि अगर इसके सामने 30 डिग्री के सामने 110 √3 है, यानी कि √3 टाइम्स है, तो इस यानी कि अगर मान लीजिए ये x है, तो यहाँ पे √3x हो जाएगा। अगर x के जगह पे 110 √3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली 110 √3 से, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, इंटू √3 इंटू √3, 3 हो गया, यानी कि 330 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, राइट। आई होप समझ में आ गया। चलिए देख फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको लिखिए। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ पोल इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ हाउस, height of the house is 25 meter and the angle of elevation of the top of the house from P is 45 degree and the angle of elevation of the top of the pole from P is 60 degree. Point P is on the ground. What is the height of the pole? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये लेवल ग्राउंड पे है, और ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक, ये बिल्डिंग है, और ये जो पॉइंट P है, ये बिल्डिंग का जो टॉप है, यहाँ से इसका जो एलिवेटेड एंगल है ये है आपका 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री, राइट। तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक है। छोटा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये आपका बिल्डिंग, इसका ये हाइट है, ठीक, और ये जो है पॉइंट P है। अब देखिए ये कह रहा है 45 है, तो ये अगर 45 है और ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। इट मीन्स ये जो है ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। और ये कह रहा है इसका हाइट जो है, हाइट ऑफ द हाउस इज 25 मीटर, ये कह दिया ये हाइट 25 है, तो ये भी 25, ये भी 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर। और एक चीज और कहा गया है कि इसके ऊपर में एक टावर भी है, ये एक टावर है यहाँ से, ठीक है। ये बिल्डिंग का हाइट था 25 मीटर, और ये इसके ऊपर में एक टावर है, ठीक, और ये जो है पॉइंट P से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये अगर इसके साथ 60 बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कितना बना रहा होगा, ये 30 बना रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब देखिए ये 25 है और 60, अगर ये 30 के सामने 25 है, तो ये 60 के सामने वाला कितना होगा, ये हो जाएगा √3 इंटू 25, ये टोटल हाइट। लेकिन आपसे ये जो है टोटल नहीं पूछा है, ये आपसे सिर्फ पूछा गया है कि ये हाइट कितना है, ये हाइट, ये ठीक है, ये वाला हाइट, सिर्फ ये मान लेते हैं अगर x इसको, तो ये x वाला हाइट इतना पूछा गया। तो सिंपली देखिए क्या होगा, ये टोटल में से ये हट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, √3 इंटू 25 माइनस 25, इट मीन्स 25 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, और मीटर में कहा गया तो मीटर में आ गया। ये आंसर आपका ये हो गया, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है 2 पिलर्स A एंड B, 2 पिलर A और B दिया हुआ है, ऑफ द सेम हाइट, दोनों का हाइट सेम है, आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोड, एक रोड है और उसके दोनों तरफ जो है, एक तरफ A और एक तरफ B जो है पिलर दिया हुआ है, ठीक।
विच इज 40 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये 40 मीटर वाइड है, ठीक। मान लीजिए ये रोड है और इसका जो लेंथ है टोटल, विड्थ बोलेंगे ना, ये 40 मीटर है क्योंकि लेंथ तो कुछ ज्यादा ही होगा। और ये एक पिलर है और दूसरा पिलर ये है सेम हाइट का, ठीक। तो अब देखिए, ठीक, ये अगर ए मान लेते हैं, ये पिलर ए है एंड दिस वन इज बी। अब देखिए ये हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर ए एंड बी आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। अच्छा, दोनों पिलर है के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से जो है ए का जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री बना रहा है और बी जो है 45 डिग्री बना रहा है। तो देखिए कहीं यहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ अगर है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये जो बना रहा है, ये बना रहा है, बी बना रहा है 45 डिग्री और ए बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए, रोड बिटवीन द पिलर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर ए। तो जो वो पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट मान लेते हैं, अगर पी मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां से ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। टोटल कितना है, ये टोटल 40 है। तो अब देखिए ये 45 है, तो इट मीन्स ये वाला, और ये कह रहा है कि ये दोनों जो पिलर है दोनों सेम हाइट का, अगर इसको 1 1 मान लें, इसको भी 1, तो ये भी 1 होगा क्योंकि दोनों सेम हाइट का है। तो अब देखिए ये 45 के सामने वाला 1, यानी ये भी 45 होगा क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा है, वर्टिकल टावर है, वर्टिकल पिलर्स है, ठीक। ये आपका रोड, तो अब देखिए ये 45, तो ये सामने वाला भी 45 क्योंकि दोनों साइड इसमें 45 वाले एंगल में क्या होता है, दोनों साइड ये और ये सेम होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये 45, ये 45। अब देखिए ये क्या हो, ये 30 है तो ये 60 क्योंकि ये राइट एंगल है, तो ये 60 के सामने वाला क्या हो गया, ये √3 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर, ये √3 हो गया, ये इतना, ठीक है। अब देखिए आपका ये कितना हो गया, ये टोटल √3, ये और ये 1, ये रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब देख लीजिए यहाँ, तो अब देखिए √3 और ये +1, यानी √3 + 1 ये रेशियो में है। अगर इसका टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ, 40 मीटर, ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है ये वाला, ये लेंथ कितना है। तो आप देखिए √3 + 1 = 40 मीटर। तो अब आपसे √3 पूछेगा तो नहीं निकाल दीजिएगा, इसका मतलब हो गया 40 अपॉन ये इधर है तो ये नीचे जाएगा √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय ये √3, ठीक है। अगर यहाँ ऐसा हो गया तो आप अगर रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ नीचे √3 + 1 है तो ऊपर √3 - 1 से और नीचे भी √3 - 1 से रेशनलाइज कर दिए। तो अब ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया 40 × 3 - 40, ठीक। और नीचे हो जाएगा आपका और √3 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, हाँ ठीक। अब देखिए नीचे हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपका बन गया, दिख रहा है नीचे कि नहीं, कट रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ, क्योंकि नीचे कट जाएगा फिर। तो अब देखिए कितना हो गया 43 × 120 माइनस ये कितना हो गया 40 √3, नीचे में 2 है तो कॉमन लेके उड़ा दिया, ये हो गया 60, नहीं 40 डायरेक्ट, तो 40 कॉमन ही आ रहा 40, और ये हो गया आपका 3 माइनस √3, ये 20 है, 2 है नीचे, ये हो गया यानी कि 20 √3 माइनस, सॉरी ये 3 - √3, 3 - √3 मीटर में है। ये आपका आंसर सही हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।